डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो सुविचार है वो है, भविष्य उन लोगों का है जो डटे रहते हैं। मेरे पास शिकायत करने का वक्त नहीं है, मैं बस डटा हुआ हूँ। हमारे पास भी वक्त नहीं है। विज्ञप्ति है वो सेकंड ग्रेड की जारी हो चुकी है, फर्स्ट ग्रेड की अभी आने वाली हैं। तो अब आपको यहाँ पे भटकना नहीं है, ठीक है। आप अगर ये भी सोच रहे हो कि मुझे सेकंड ग्रेड का भी देना, फर्स्ट ग्रेड का भी देना, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट सिलेबस है कि हम कर नहीं पाते हैं। फिर हम बीच में रह जाते हैं, ना तो सिलेक्शन इधर का होता हमारा और ना उधर का सिलेक्शन होता। तो हमें क्या करना है, अभी एक ही चीज़ पे फोकस करना, या तो सेकंड ग्रेड की कर लो या फर्स्ट ग्रेड की कर लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कितना अपना प्रिपेयर कर लिया है। अगर आपने सेकंड ग्रेड का ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट है कि आप उसी में अपना एफर्ट लगा दो। अभी ये नहीं है कि मुझे अभी फर्स्ट ग्रेड के आएंगे तो उसमें चला जाऊंगा, अभी ये नहीं करना आपको। जहाँ पे आपने अपना टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, जितना आपसे हुआ एफर्ट आपने जिस भी फील्ड में दिया, आप उसी पे डटे रहें। ये नहीं कि आप पीछे मुड़ के आ रहे हैं या फिर आगे किसी और फील्ड में जा रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है। और अपनी जो स्टडी है जैसे चल रही है वैसे कंटिन्यू आपको रखनी है, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। अभी अगर बिल्कुल भी गैप नहीं दोगे और रेगुलर स्टडी करोगे, अपना छोटा छोटा मटेरियल, छोटे छोटे गोल सेलेक्ट करके स्टडी करोगे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अपने सिलेक्शन के लिए। तो हम बढ़ते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक होगा जो डिजीज़ पे होगा। हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, हम ये शॉर्ट सीरीज इसलिए लेके आए हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है वो हम बारीकी से सिलेबस को देख सके, एनालिसिस कर सके, और जो क्वेश्चन रेगुलरली एग्ज़ाम में आ रहे हैं, एग्ज़ाम में आने के चांस हैं उनके ज़्यादा हैं, तो हम उनको ही कवर कर रहे हैं पहले, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जैसे जैसे टाइम रहेगा, और मेरे पास भी जैसे जैसे टाइम रहेगा, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो आपको भी ये करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करो, ठीक है, जिससे क्या हो, आपको बेनिफिट हो सके। और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आए तो सबसे पहले आपको ही वो विजुलाइज हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा आज का टॉपिक होगा डिजीज। पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि टाइप ऑफ डिजीज, ये डिजीज होती क्या है। तो डिजीज है वो एक प्रकार का क्या इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे सॉइल में जो बैक्टीरिया उनके थ्रू, फंजाई के द्वारा हो सकता है। वायरस कोई आ रहा है, अटैक कर रहा है। कोविड में देखा था आपने कितनी सारी डिजीज हुई हैं, कितना ज़्यादा क्या होता है, लॉकडाउन लगा था। तो डिजीज़ क्या है, स्प्रेड होती है, ठीक है। और डिजीज़ के भी ऐसे टाइप हैं जो क्या होते हैं, कुछ तो डायरेक्टली जो ह्यूमन के संपर्क में अगर हम आ रहे हैं तो उसके कारण हो रही है, कुछ इनडायरेक्टली होती हैं जो क्या होती हैं, दूसरे जो हमारे एनिमल्स वगैरह हैं उनके हम संपर्क में आते हैं, तब जो स्प्रेड होती है वो क्या है, डिजीज़ होती है। अब बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट हमारा होगा इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं, वो डिजीज़ जो इन्फेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में और 1% टू अनदर में वो फैल जाती हैं, ठीक है, वो होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्शन क्या करते हैं, स्प्रेड करवाती हैं। सेकंड आ जाएगा कॉन्टेजियस डिजीज़। थर्ड इज फूड बॉर्न इलनेस, या फूड बॉर्न डिजीज़ भी कर सकते हैं, और ये कोई बैक्टीरिया है वो इस डिजीज़ को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। और फोर्थ जो नंबर की डिजीज़ है हमारी, वो हो जाती है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, ये 1% टू अदर पर्सन में कम्युनिकेशन के थ्रू फैलती है। लाइक हम क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं वगैरह वगैरह। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो क्या, नॉन कम्युनिकेशन के साथ फैल जाती है। कम्युनिकेबल में वो भी हो जाएगी, जैसे हम क्या करते हैं, एयरबोर्न डिजीज़ की बात करें तो एयर के थ्रू जो डिजीज़ फैलती हैं एयरबोर्न है डिजीज़। एयरबोर्न डिजीज़ फैलाने वाले जो हमारी इसमें आ जाएगी, जो एयर है वो ज़्यादा यहाँ पे फैला रही है ये इस डिजीज़ को। सेकंड डिजीज़ हो जाती है लाइफ स्टाइल डिजीज़। आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी वेराइटी टाइप की हो चुकी है जो क्या करती है, बहुत सारी डिजीज़ को जन्म देती है। यानी कि हमारा फूड ही नहीं है, लाइफ स्टाइल का मतलब इसमें हमारे फूड आएगा, बॉडी का जो हम वर्क करते हैं वो आ जाएगा, सभी मतलब बॉडी से रिलेटेड है वो यहाँ पे डिजीज़ हो जाती हैं, क्योंकि हम खाने में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और बाहर का जो फूड है वो हमें नहीं खाना चाहिए, बट हम उसी को प्रेफर करते हैं सबसे पहले। तो इसी कारण जो छोटा चाइल्ड होता है उससे लेके बड़े जो वुमेंस वगैरह, उनकी जो लाइफ स्टाइल के कारण डिजीज है वो हुई है। उसके अलावा उनकी जो
डेली की जो रूटीन है, उनकी दिनचर्या, उनके कारण भी उनमें डिजीज़ पनप रही है, जो क्या है एक प्रकार से डेंजर साबित हो सकता है आने वाले भविष्य के लिए। और जो हमारा मेंटल डिसऑर्डर है उसमें क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर है या तो कुछ क्रोमोसोम की गड़बड़ी से हो सकता है, या फिर हमारे जो अंदर का बॉडी का पार्ट है उसमें हम ड्रग्स वगैरह लें, ठीक है। ड्रग्स है, एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने वालों में मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिला है। उसके अलावा जो हमारे ओल्ड पीपल्स हैं उनमें मेंटल डिसऑर्डर के चांस वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लाइक अल्जाइमर डिजीज। उनकी याददाश्त है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और वो बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हैं। ऑर्गेनिक डिजीज़ में क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनिक डिजीज वो डिजीज़ हैं जो हम केमिकल्स है वो हमारे जो फील्ड वगैरह उनमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज करते हैं, वो हमारे बॉडी में जाके और डिजीज़ फैला रहे हैं। और लास्ट हो जाएगा वाटर बोर्न डिजीज़। वाटर बोर्न डिजीज़ में क्या होगा, जो वाटर में जो एनिमल है उनके द्वारा जो फैलाई गई डिजीज़ है, ये भी बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया है, या फिर डर्टी फूड वाटर, उनकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ हैं उनमें कौन सा फैक्टर है। इनमें तो आपको बेसिकली बताया है कि डिजीज़ होती क्या। अब हम बात कर लेंगे, बात ये करने वाले हैं कि फैक्टर कौन सा, कौन सी डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर फैक्टर का नाम। कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इस स्लाइड में भी दिखाई गई हैं आपको। इसमें बी नंबर का पार्ट है, उसमें बता रखा मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये है कि वाटर, फूड, एयर थ्रू, मैंने बताया था उसके थ्रू क्या करती है, डिजीज फैलती है। अब डिजीज का पर्टिकुलर नाम यहाँ पे दे रखा है, एयर के द्वारा कौन सी डिजीज फैलती है, कॉमन कोल्ड, ये CLD है, COLD है, कोड नहीं है यहाँ पे। ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोनिया है, ये क्या है, एयर के थ्रू फैलने वाले डिजीज हैं। और वाटर के थ्रू कोलेरा हमारा, और अमोबिक डिस्टेंट्री जो है वो, और वेक्टर है, मॉस्किटो में वेक्टर है मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर। फ्लाइज में टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिहाइरिया। और कुछ डिजीज हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं, वो सिफिलिस और एड्स वगैरह हैं। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका कारक होगा यानी फैक्टर HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एडिस AIDS virus can also spread through blood transfusion and from the mother to her child during pregnancy and through breastfeeding। तो ये कारक हैं जिनके कारण क्या है, ये फैल रहा है। इस स्लाइड में बता रखा कि नाम क्या है डिजीज का, और जो एजेंट है उसका कॉजेटिव एजेंट उसके बारे में बता रखा। फर्स्ट नंबर यानी कि ए पर हमारा स्लीपिंग सिकनेस, और ये ट्रिपनोसोमा क्रूजी वगैरह उसके द्वारा हो जाता है। और ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको लर्न कर लेना है। और अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लो या फिर कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस पे क्वेश्चन आया हुआ है पीछे की जो भी एग्जाम हुई है उसमें। उसके अलावा सार्स है, और सार्स का भी जो पॉजिटिव एजेंट है वो वायरस होगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है कालाजार। कालाजार है वो लेशमानिया सिंड्रोम के द्वारा होता है। फोर्थ है एकेन जो स्टेफिलोकोकाई जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा होता है। एड्स है वो मैंने अभी बताया चाहे वायरस के कारण होता है। एफ जो नंबर का हमारा डेंगू फीवर है वो भी वायरस के द्वारा होता है। मलेरिया वो प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोन के द्वारा होता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन में। और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इसके भी 4 कंडीशन है। और ब्रेन फीवर है वो क्या वायरस के द्वारा हो जाती है, चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, और पोलियो भी वायरस के द्वारा। पोलियो मुक्त भारत हो चुका है अभी, ठीक है। तो चिकन पॉक्स हो गया। और कुछ डिजीज़ हैं जिनको हमने TB वगैरह उनको हमने ये लिख रखा है, या फिर उनकी जो थीम वगैरह हैं, और वो कब मुक्त हो जाएंगे इस बीमारी से, इस डिजीज़ से हमारा भारत कब मुक्त हो जाएगा, तो ये भी आपको याद करना है। एग्जाम में जो GK का जो पोर्शन आपके उसमें भी ये हेल्प करने वाला है। ये ब्रीफली जो स्लाइड है आपके सामने, ये डिजीज़ कोज बाय प्रोटोजोन्स के कारण जो डिजीज़ मैंने बताई थी स्लीपिंग सिकनेस, उसका एजेंट होता है ट्रिपनोसोमा, ठीक है। उसका एजेंट कौन होगा, ट्रिपनोसोमा। और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्टेड टेस्टिस और फ्लाई, जो टेस्टिस और फ्लाई की वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और उसका अदर फैक्टर उसमें फीवर आएगी, ह्यूमन में जिसमें भी ये इफेक्ट किया है उसमें फीवर आएगी, हेडेक होगा, उसके जॉइंट पेन होंगे, और उसमें क्या होगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम पेंटामाइडीन कोई टेबलेट वगैरह वो उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये जो स्लाइड है ये इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा कोज हो रही है उसके बारे में बताया गया है। तो टाइप ऑफ डिजीज़ है उसका एग्जांपल है। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी आपको याद रखना, टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एकेन और एंथ्रेक्स, ठीक है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है।
वायरल डिजीज़ की बात करें तो कॉमन कोल्ड है, ठीक है, हमारे होती रहती है, 5-6 दिन में ठीक हो जाती है। ये है साल्मोनेला, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर, एड्स, जापानीज एनसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर, ये क्या वायरल डिजीज़ है। फंगल डिजीज़ में एक ही स्किन डिजीज़, जितने भी स्किन डिजीज़ हैं वो क्या है, फंगल डिजीज़ में आ जाती हैं। 4th नंबर पर हो जाता है प्रोटोजोवन डिजीज़। प्रोटोजोवन डिजीज़ में मलेरिया, प्लाज्मोडियम, कालाजार, स्लिप सिकनेस वगैरह टिप्नोसोम्स वगैरह के द्वारा होती है प्रोटो। इसकी एक ट्रिक है प्रोटोजोवन डिजीज़ की, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है, पापा पी से प्लाज्मोडियम, काम तो कालाजार और ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ऐसे स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा। वोम डिजीज़ की बात करें जो एस्केरेसिस राउंड वोम है और जो वुचीरिया ब्रैंकोफोटाई है, एलिफेंटेसिस, इसका आपको एजेंट पूछ लिया जाएगा। एलिफेंटेसिस जो डिजीज़ है कौन सा एजेंट इसका, तो वुचेरिया जो ब्रैंकोफोटाई है वो क्या है, उसका एजेंट हो जाता है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं आगे। ये जो टेबल है शो कर रही है ह्यूमन डिजीज़ कौन से, उसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, उसके अलावा उसने बात करी है कि उसका जनरल जो मेजर है वो किस टाइप का है। फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, मेजल्स, चिकन पॉक्स और पोलिया है, ये वायरस के द्वारा फैलने वाला है। ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला है, और जो पोलियो वायरस है वो एयर वाटर दोनों के द्वारा और सब एयर के द्वारा। और इसका जो जर्नल, कीप द पेशेंट इज कम्प्लीटली आइसोलेशन, मतलब इनको अलग ही रखा जाता है, साथ में नहीं रख सकते इनको, और उनकी वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में कोलेरा टाइफाइड की बात करें तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है, वाटर फूड के द्वारा कोलेरा फैलता है और ओनली वाटर के द्वारा टाइफाइड, तो ये भी पूछ लिया जाता है। इनका ट्रांसमिशन मोड भी आजकल क्वेश्चन बन रहा है इस पर। और मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिटेट्स, मतलब उनको साफ़ ड्रिंक दो, साफ़ जगह पे रखो, ये सब इनमें ध्यान रखना, यानी प्रिकॉशन करते हैं उस जिसमें भी ये सब डिजीज़ हुई हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो वायरस के द्वारा होता है, और इसका ट्रांसमिशन की बात करें तो वाटर के द्वारा ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफ़र होता है। ड्रिंकिंग वाटर यानी कि हम वाटर का जो पानी पिए और वैक्सीनेशन करा ले, इसका भी। ये मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है। द यूज मॉस्किटो नेट, यानी कि ये प्रिकॉशन के जो है वो है साधन इसमें कि हम कैसे बच सकते हैं। मॉस्किटो का यूज़ करें, ऐसे हम क्या करें, मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है उसको कंट्रोल करें, यानी जो मैंने पीछे के लेक्चर में आपको वो फिशेज़ बताई थी, गम्बोशिया फिशेज़, उसको हम क्या करें, ज़्यादा जहाँ पे मॉस्किटो में छोड़ दें तो वो क्या कर जाएंगे, इनके कंट्रोल कर लेंगे मॉस्किटो की जो भी है स्पीसीज उस पर। दिस स्लाइड रिप्रेजेंट इन्फेक्शन एजेंट और डिजीज। इन्फेक्शियस एजेंट में फर्स्ट इज वायरस है जो किससे फैलता है, HIV एड्स से। डेंगू, एरला पॉक्स, पोलियो, फ्लू, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लूजा, मिजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, इसका एग्जाम्पल या डिजीज हो जाएंगी। बैक्टीरिया की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी और स्टेफिलोकोकस। कोलेरा फैलेगा, न्यूमोनिया, टाइफाइड, TB, टिटनेस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग और सिफिलिस। फंजाई की बात करें तो पॉइजनस मशरूम आ जाएगा, इसमें स्किन इन्फेक्शन होंगे, रिंगवॉर्म, एथलीट्स, गोट। 4th नंबर पर प्रोटोजोआ आएगा, ट्रिपनोसोमा और प्लाज्मोडियम वेक्टर होगा इसका। और मलेरिया, कलाजार, लेशमानिया, ये सब स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनोसोमा, ये डिजीज हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस करेगा ये। वॉर्म की बात करें, स्कैरिस इंटेस्टाइनल वॉर्म, इंटेस्टाइनल एलिफेंटेसिस, ये डिजीज हो रही हैं वॉर्म के इन्फेक्शन से। तो ये ओवरऑल हमने 13 या 14 मिनट के तहत हमने हमारा पूरा जो डिजीज़ का पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। और ये जो मैंने डिजीज़ के नाम बताए हैं ये एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया, और पूछने की जो आगे एग्ज़ाम होगी उसमें भी प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, इनको याद करना, लर्न करना, नोट करना है। और अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो मोटिवेशन है उसको ऐसे ही बनाए रखना है, उसको लूज नहीं करना है। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक आपको ऐसे ही रूटीन से अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए आपकी स्टडी में, नहीं तो जितना भी आपने मेहनत करी है वो सब बेकार हो जाने वाली है। इसलिए आपको मेहनत करते रहना है। मोटिवेशन आपको अंदर से ही आएगा, और अंदर से अपने आप को मोटिवेट रखिए। और डीमोटिवेट हो, जितने भी लोग हैं आपको डीमोटिवेट करना चाह रहे हैं उनसे दूर रहिए, थोड़े समय की बात है, उसके बाद में तो जो रिजल्ट है वो आपके सामने आने ही वाला है। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारी शॉर्ट स्लाइड होगी वो भी आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसे भी आप देखिए, रेगुलर क्लास में बने रहें
जिससे आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।